हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने HTML क्या है, HTML की हिस्ट्री, HTML का यूज कहाँ किया जाता है जान लिया था। ओवरऑल देखा जाए तो हमने HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को नोटपैड पर प्रैक्टिकली टाइप करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और हैं जो हमें पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए पिछली वीडियो की समरी को डिस्कस करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। असल में HTML एक वेब पेज की स्ट्रक्चर का वर्णन करता है जिससे ब्राउज़र्स कंटेंट को सही तरीके से इंटरप्रेट और डिस्प्ले कर सकें। HTML की खोज 1991 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इन्होंने ही www की भी खोज की थी। HTML का यूज वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है। ये सब तो हमने पिछली वीडियो में ही देख लिया था। अब बात करते हैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर की, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो ये है आपका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक टाइप HTML, उसमें HTML हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, फिर बॉडी सेक्शन में माय फर्स्ट हेडिंग, माय फर्स्ट पैराग्राफ, और ये है इसका आउटपुट। देखिए हमने H1 में दिया है माय फर्स्ट हेडिंग आउटपुट में शो कर रहा है। पैराग्राफ है एक, माय फर्स्ट पैराग्राफ, वो भी शो कर रहा है। टाइटल इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि टाइटल ब्राउज़र के टाइटल बार में शो होता है, वो आगे अभी दिखाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर का एक विजुअल भी है। यहाँ से HTML स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हुआ है। पेज बीच में दो सेक्शंस में डिवाइड है, हेडर सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेडर सेक्शन में ये ब्राउज़र के लिए इंफॉर्मेशन होता है, ये SEO वगैरह में काम आता है। और दूसरा बॉडी सेक्शन है, इसमें सभी विजिबल कंटेंट शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक एक टैग को डिटेल से समझते हैं कि कैसे इसको यूज में लेते हैं। पहले है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट का टाइप और वर्जन डिफाइन करती है। यहाँ ये स्पेसिफाई करती है कि डॉक्यूमेंट HTML5 डॉक्यूमेंट है। फिर है HTML एलिमेंट HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। इसके बाद है हेड एलिमेंट में हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेटा डेटा को कंटेन करते हैं, जैसे कि टाइटल, कैरेक्टर सेट और CSS के फाइल्स और स्क्रिप्ट्स का लिंक। नेक्स्ट है टाइटल एलिमेंट HTML पेज के टाइटल को बताता है, जो ब्राउज़र के टाइटल बार या पेजेस टैब में शो होता है। अभी दिखाएंगे आपको ये सभी चीज़ें, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है बॉडी एलिमेंट किसी भी वेब पेज का मेन सेक्शन होता है जिसमें सभी विजिबल कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं। इस बॉडी एलिमेंट में हम कई तरह के एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, टेबल्स, लिस्ट्स और भी बहुत कुछ जो एक यूजर किसी वेब पेज पर विजिट करते टाइम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है HTML टैग्स क्या हैं। ऐसे कीवर्ड जो वेब ब्राउज़र्स को बताते हैं कि वेब पेज के कंटेंट को कैसे फॉर्मेट और डिस्प्ले किया जाए। आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि इनको कैसे लिखा जाता है। पहला पॉइंट है HTML टैग्स एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है HTML टैग्स सामान्यतः पेयर में आते हैं, जैसे P और P। आगे है पेयर में पहला टैग स्टार्ट टैग और दूसरा टैग एंड टैग होता है। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ है टैग नेम, कंटेंट और टैग नेम। टैग नेम की जगह कोई HTML टैग रहेगा, जैसे ये H1 टैग है, H1 लखनऊ कंप्यूटर मेहदावल, फिर H1 क्लोज हो गया है टैग। H1 टैग नेम है, लखनऊ कंप्यूटर मेहदावल इसका कंटेंट है। पहला जो H1 लिखा है ये स्टार्ट टैग है और जो लास्ट में H1 लिखा है ये एंड टैग है। इन्हीं को ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग और एंड टैग को क्लोजिंग टैग। स्टार्ट टैग और एंड टैग को एक ही तरह लिखा जाता है, लेकिन एंड टैग में टैग नेम से पहले एक फॉरवर्ड स्लैश लिखा जाता है। जैसे देखिए स्टार्ट टैग में H1 को नॉर्मली एंगल ब्रैकेट में लिखा गया है, लेकिन एंड टैग में H1 के पहले एक स्लैश है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनका न तो
कंटेंट होता है और न ही कोई एंड टैग। ऐसे टैग्स को एम्प्टी एलिमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए इमेज टैग है, br टैग, hr, मेटा, इनपुट और लिंक टैग। चलिए इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब है वेब ब्राउजर्स। HTML कोड के आउटपुट को देखने के लिए वेब ब्राउजर्स का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर्स जैसे कि क्रोम, एज, फायरफॉक्स और सफारी, ये सभी ब्राउजर्स HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करने और उन्हें सही ढंग से डिस्प्ले करने के लिए डिजाइन होते हैं। चलिए अब लास्ट का एक और सेगमेंट देख लेते हैं कि HTML कोड को हम लिखेंगे किस में, कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर्स या IDE हैं जिनको यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स या IDE अवेलेबल हैं, जैसे नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, जिन्हें यूज में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको नोटपैड से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद आप चाहें तो VS कोड पर जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम नोटपैड का यूज करेंगे, तो चलिए अपना पहला वेब पेज एडिट करते हैं। HTML की कोडिंग लिखने के लिए नोटपैड का यूज करेंगे, तो चलिए नोटपैड ओपन करते हैं और HTML लिखना स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ओपन करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो और टाइप करेंगे नोटपैड, एंटर प्रेस करेंगे। नोटपैड ओपन हो गया है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अब अभी कुछ देर पहले जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था वही टाइप करेंगे। सबसे पहले डिक्लेरेशन देते हैं डॉक टाइप HTML का। डॉक टाइप HTML। इसके बाद हम लोग HTML टैग देंगे। कोई भी टैग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेस देन का सिंबल, उसके बाद टैग का नाम, उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल। जैसे देखिए यहाँ एंगल ब्रैकेट यानी लेस देन, उसके बाद HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये HTML टैग हमने दे दिया। यहाँ से हमने ब्राउज़र को बता दिया कि HTML स्टार्ट हो गई है। ये था स्टार्ट टैग। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे। क्लोज भी इसी तरह से होगा, बस एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे। जैसे देखिए एंगल ब्रैकेट और जस्ट तुरंत बाद एक फॉरवर्ड स्लैश, फिर HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज। ये HTML टैग क्लोज हो गया। अब जितने भी टैग्स यूज होंगे सब इसी के बीच में यूज होंगे। टैग को क्लोज करना भूल ना जाए, इसलिए हमने तुरंत क्लोज को कर दिया है टैग को। HTML टैग के बाद आएगा हेड टैग। तो HTML कर्सर ऊपर ले जाके एंटर देते हैं और यहाँ देते हैं हेड। हेड टैग को भी तुरंत क्लोज कर देते हैं। हेड टैग के अंदर हम एक टाइटल टैग देंगे। ये सब वही स्ट्रक्चर है जो अभी कुछ देर पहले आपने देखा था। टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब दिख रहा होगा टाइटल टैग। टाइटल भी क्लोज कर देते हैं। इसमें कुछ कंटेंट देते हैं टाइटल में, जैसे हमने दे दिया टाइटल ऑफ योर वेब पेज। टाइटल ऑफ योर वेब पेज इसका टाइटल हो गया। इसके बाद हम आएंगे बॉडी, जो कि मेन सेक्शन है, उस पे बॉडी टैग हेड टैग के बाद आता है। कर्सर यहाँ करेंगे एंटर और बॉडी टैग स्टार्ट कर देंगे। बॉडी टैग भी तुरंत क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग में हम देंगे एक हेडिंग H1। H1 भी क्लोज करते हैं। हेडिंग में कुछ कंटेंट देंगे हम लोग, जैसे हमने दे दिया माय फर्स्ट हेडिंग। माय फर्स्ट हेडिंग, ये हेडिंग हो गया। फिर एक पैराग्राफ भी ऐड करते हैं। पैराग्राफ के लिए P टैग और P टैग को भी क्लोज करते हैं।
पैराग्राफ में हमने दे दिया माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+S भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ एक आपको फाइल पर क्लिक करके यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। तब भी देखिए ये सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से कहाँ से सेव करना है, डेस्कटॉप पे कर लेंगे। यहाँ उसके बाद फाइल दे देंगे कोई सा भी, जैसे हमने दे दिया LCTI मेहदावल। कोई भी नाम देने के बाद अब यहाँ आपका कुछ आपको एक्सटेंशन देना है जो है .html। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिना इसके आप इसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे। तो ऑल फाइल्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। ये सेव हो चुका है। अब चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ ये दिख रहा है, इस पर क्रोम का आइकन बना है, मीन्स ये HTML डॉक्यूमेंट है। इस पर क्लिक करके इसका आउटपुट देखेंगे। क्लिक करते हैं। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन होने लगेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा उसमें। हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है तो ये उसमें ओपन हो गया है। देखिए हमने जो है हेडिंग दिया था माय फर्स्ट हेडिंग, यहाँ शो कर रहा है, और जो पैराग्राफ था माय फर्स्ट पैराग्राफ वो भी यहाँ शो कर रहा है। और जो टाइटल हमने दिया था वो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। मैं दिखा दूँ एक बार आपको, टाइटल ऑफ योर वेब पेज देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, अब सपोज आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस इसी पर ओवरराइट करना है। तो इसके लिए आपको उस फाइल पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ, इस पर क्लिक करके आपको नोटपैड से ओपन कर लेना है। देखिए यही था। जैसे मान लीजिए मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, यहाँ p टैग क्लोज। इसमें मैंने कंटेंट दे दिया फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ID भी मेंशन कर देते हैं @लखनऊ कंप्यूटर मेहदावल। ये इंस्टा ID है, आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और कंटेंट इसमें बढ़ा देते हैं, जैसे हमने दे दिया ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन YouTube एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। ये हमने कंटेंट दे दिया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए बस जस्ट आपको Ctrl+S प्रेस करना है और इस जो आउटपुट वाला ब्राउज़र था उसमें हमें आ जाना है। इस पे यहाँ आपको देखिए एक रिफ्रेश का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर F5 प्रेस कर सकते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमने ऐड किया फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम लखनऊ कंप्यूटर मेहदावल, ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। अभी आप अगर देखें इसमें तो देखिए हमने यहाँ पे पहले इसको फुल स्क्रीन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये इसमें अभी एक ही लाइन में शो कर रहा है, लेकिन वहाँ हमने तो लाइन चेंज कर दिया था। ऐसा होता नहीं है, आप HTML लिखते टाइम कितने भी स्पेस दे दो लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक ही स्पेस काउंट होगा। अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो जहाँ से लाइन ब्रेक करना है वहाँ BR टैग यूज करेंगे। जैसे अभी देखिए इसको हम फुल स्क्रीन में जब करेंगे तब देखिए यहाँ हमने लाइन चेंज किया था, लेकिन उसमें लाइन
चेंज नहीं हुआ है। देखिए यहाँ लाइन चेंज करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको देना है, यहाँ लाइन ब्रेक करना है, तो यहाँ आप BR टैग दे देंगे, BR, कंट्रोल S, और इसको ओपन करके रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ से लाइन ब्रेक हो चुका है। सपोज आप एक और लाइन ब्रेक देना चाहते हैं तो एक और BR टैग यूज कर देंगे, कंट्रोल S, और रिफ्रेश कर देंगे। देखिए एक और लाइन यहाँ इंसर्ट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे जैसे मैं HTML लिखते टाइम स्पेस और जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक करूँ वो ऑटोमेटिक वहाँ से लाइन ब्रेक कर दे, तो उसके लिए आपको प्री टैग का यूज करना पड़ेगा। प्री टैग में टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को एक जो निश्चित साइज में शो करेगा और स्पेस और लाइन ब्रेक दोनों सेम फॉर्मेट में आउटपुट में भी शो करेगा। चलिए यूज करके देखते हैं। आते हैं कोड पे नोटपैड में। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम पहले ये लाइन ब्रेक हटाते हैं, अभी आपको दिखाएं तो ये एक ही लाइन में शो करेगा। ठीक, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे प्री टैग का यूज कर लिया, प्री टैग का यूज कर लिया और यहाँ क्लोज कर दिया, प्री टैग क्लोज हो गया। ठीक, अब यहाँ जैसे हमने देखी यहाँ लाइन चेंज किया है तो ऑटोमेटिक उसमें भी लाइन चेंज रहेगा। जैसे कंट्रोल S करते हैं और आउटपुट देखते हैं F5। देखिए यहाँ जो फॉन्ट साइज है एक थोड़ा सा चेंज हो गया है फॉन्ट भी, और जो यहाँ हमने लाइन ब्रेक किया था बिना BR टैग यूज किए, देखिए लाइन ब्रेक हो चुका है। अगर एक और लाइन स्पेस दे दें कहीं, जैसे हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये सेम फॉर्मेट में वहाँ भी शो करेगा। कंट्रोल S करते हैं, फॉर्मेट में यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसके बीच में कहीं हम लोग स्पेस ऐड करते हैं, जैसे देखिए यूट्यूब के बाद हमने कुछ स्पेस दे दिया तो वहाँ भी वो सेम फॉर्मेट में शो करेगा। कंट्रोल S करते हैं और यहाँ आके रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो यही HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको आसानी से समझ आया होगा। चलिए एक बार और क्रिएट करते हैं और इस बार आप भी साथ के साथ लिखेंगे बिना देखे, जितना भी आपको याद होगा। चाहे लैपटॉप का यूज करिए, चाहे पेन से कॉपी पर लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और लेके आइए। देखते हैं पहले कौन लिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड में पहले एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ नोटपैड का। चलिए नोटपैड ओपन हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट।
टाइम्स अप। आई होप कि आपने मुझसे पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा। पहले कंप्लीट हुआ या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर समझ आया हो तो कमेंट करें यस, और अगर कुछ भी समझने में परेशानी हुई हो तो भी बेझिझक कमेंट करके ज़रूर पूछें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।